हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। तो एज यू कैन सी द टाइटल, थिंक बिफोर यू स्पीक। सो उस स्टोरी को हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर हर रोज़ के जैसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्यों हम स्टोरीज़ के जो सीरीज़ है उसे चला रहे हैं, तो हमारा यही आंसर है कि अगर आपको सही से ही इंग्लिश सीखना है, अगर सही से ही आप चाहते हैं कि उस लैंग्वेज पे एक्सपर्ट हो, जो लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसे हर लोग सीखना चाहते हैं, जहाँ भी हो, जो भी हो, जस्ट यही सीखना चाहता है कि उस लैंग्वेज का यूज़ कैसा होता है, सीखना चाहता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सही-सही उसको सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रीडिंग होता है, उस पे जब आप स्टोरी को सुनते हैं तो लिसनिंग भी होता है, जब आप खुद स्टोरी को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग भी होता है। फिर उस पे जब स्टोरी लिखा जाता है तो सेंटेंस का यूज़ जो होता है, पूरा एप्रोप्रिएट यूज़ होता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आपको याद होता है, सेंटेंस का यूज़ भी आपको मालूम हो जाता है कि कैसा यूज़ हो रहा है। इसके बाद जो वर्ड्स मीनिंग्स जो है, जो वोकैबुलरीज़ है, वो इतना इंक्रीज़ होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर आप स्टोरीज़ के थ्रू देखेंगे, स्टोरीज़ पढ़ेंगे, उसके थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो जितने सारे चीज़ें ज़रूरी है एक लैंग्वेज सीखने के लिए, साइमल्टेनियसली सब चीज़ें डेवलप हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसा ये सब हो रहा है। तो इसीलिए हम स्टोरीज़ को लेके आ रहे हैं। तो अगर आप देखें स्टोरीज़ को तो आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी जो है, डेली आपको स्टोरीज़ को देखना पड़ेगा। जहाँ भी स्टोरीज़ मिले, सिर्फ़ यही नहीं, जहाँ भी मिले, स्टोरीज़ को आप देखो, समझो, खुद भी पढ़ने की कोशिश करो, उसके समझने की कोशिश करो। अगर आप ऐसे 1 मंथ कर लेते हैं, अगर डेली आप 2 स्टोरी, 3 स्टोरी को पढ़ लेते हैं, समझो कि आप डेली 2 स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं। 2 स्टोरीज़ में कितना टाइम जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट और आधा घंटा, 30 मिनट्स जाएगा। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आप इतना ही टाइम नहीं दे सकते, तो कैसे चलेगा? तो मान लिया अगर आपने टाइम दे दी 30 मिनट्स हर रोज़, डेली दे दी तो 2 स्टोरीज़ हो जाएगा। ऐसे अगर आप 1 मंथ प्रैक्टिस करें तो कितना स्टोरीज़ हो जाएगा? 32 मतलब 60 स्टोरीज़ हो जाएगा डेली 2 करके। अगर आप 2 मंथ्स ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 120 हो जाएगा। अगर आप 3 मंथ्स कर सकते हैं तो 180 हो जाएगा, 180 स्टोरीज़ हो जाएगा। अगर ऐसे 180 स्टोरीज़ और 200 स्टोरीज़ को अगर आप देख लें, समझ लें, उसके सेंटेंस का यूज़ेस जान लें, सीख लें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी भी स्टोरीज़ को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगा पक्का, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी पूरा बिल्डअप हो जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। आधा लैंग्वेज को सीखना जो है, आधा लैंग्वेज सीखना आपका डन हो जाएगा। फिर आधा जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो इम्प्रूव होगा। अगर आप स्टोरीज़ में जितने सारे सेंटेंसेस मिले हैं, वही यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में। अगर आप उस जैसे सेंटेंस को यूज़ कर रहे, उस जैसे सेंटेंस और भी बनाने की कोशिश कर रहे, तो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के चले हम स्टोरी को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ने की कोशिश करें एंड समझ भी लेंगे। उसके बाद लाइन बाय लाइन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप पढ़ने की भी कोशिश करें, समझने की भी कोशिश करें एंड खुद ट्राई करें कि खुद समझने की कोशिश करें। एक पैराग्राफ को आप खुद पढ़ें, पढ़कर उसे समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार रिज़्यूम करके, वीडियो को स्टॉप करके खुद समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज़ करके रिज़्यूम करके उसे समझने की, फिर समझने की कोशिश करें। फिर देखें कि कैसा लाइन यूज़ हुआ है, लाइन में कैसा मीनिंग उठाया जाता है लाइन का। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ लेते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक। इट वॉज अ सनी डे, but the climate was enjoyable. Everyone in the railway station was waiting for the train to arrive. Among the crowd, there was a group of friends, youngsters who were on board for vacation. It was a busy station with juice shop, mobile restaurants, coffee and tea stalls, newspaper shop, restaurants, etc.
The announcement regarding the arrival of the train was made and everyone prepared to get into the train to their appropriate places. The group of friends made loud noise to welcome the train as it entered the station. They ran to get their reserved seats before anyone could get into the train. The empty seats were filled and the train whistled to move. An old man with a young boy aged around 15 years came running to catch the train. They entered the train and the train started to move. They had their seats just adjacent to the friends group. The young boy was so surprised to see everything. He acclaimed at his father, "Dad, the train is moving and the things are moving backwards." His father smiled and nodded his head. As the train started moving fast, the young boy again screamed, "Dad, the trees are green in color," and ran backward very fast. His father said, "Yes, dear," and smiled. Just like a kid, he was watching everything with great enthusiasm and happiness, loaded with tons of surprise. A fruit seller passed selling apples and oranges. The young boy asked his dad, "I want to eat apples." His father bought him apples. He said, "Oh, apple looks so sweet, then it tastes. I love this color." The group was watching all the activities of this boy and asked the boy's father, "Is your son having any problem? Why is he behaving very differently?" A friend from the group made fun of him and shouted, "His son is mad, I think." The father of the young boy, with patience, replied to the friend group, "My son was born blind only a few days before he was operated and got the vision. He is seeing various things in his life for the first time." The young friends became very quiet and apologized to his father and son. लास्ट क्या है, मॉरल है, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो हमारा यही रीडिंग हो गया। आई होप कि आपको भी समझ में आने लगा। रीडिंग के बाद अगर समझ में आने लगा तो आप समझ लीजिए कि यू आर गेटिंग गुड एट इंग्लिश। सो चले हम लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इट वॉज ए सनी डे बट द क्लाइमेट वॉज ओके। फर्स्ट हम टाइटल को देख लेते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक मतलब बात कहने से पहले सोच लिया करो। थिंक बिफोर पहले सोचो फिर बात करो, कुछ कहो। तो उसके रिलेटेड स्टोरीज है, तो समझिए उसको। इट वॉज ए सनी डे, फर्स्ट लाइन, इट वॉज ए सनी डे। दिन कैसा था? सनी डे था। सनी डे ब्राइट डे था, सूरज के रोशन से उज्जवल डे था। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं था। सनी डे हमेशा गर्मी नहीं होता है, उसमें मतलब वाइंड भी होता है, एक क्लाउडी सीजन जैसा भी होता है। सनी डे मतलब हमेशा ऐसा गर्मी भी नहीं होता। बहुत रोशन डे था, ब्राइट था। बट द क्लाइमेट वॉज एन्जॉयबल। क्लाइमेट कैसा था? क्लाइमेट जो आबहवा है वो कैसा था? एन्जॉयबल था, बहुत एन्जॉयबल था, मज़ेदार क्लाइमेट था। एवरीवन इन द रेलवे स्टेशन वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव। एवरीवन इन द रेलवे स्टेशन में हर लोग, एवरीवन वॉज वेटिंग, क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे। द ट्रेन, फॉर द ट्रेन, वेटिंग फॉर द ट्रेन, ट्रेन की वेट कर रहे थे। टू अराइव, कि ट्रेन कब आए, कब आए। अमोंगस्ट द क्राउड, अमोंगस्ट द क्राउड, क्राउड के बीच, अमोंगस्ट द क्राउड, क्राउड के बीच। क्राउड मतलब भीड़ जो होते हैं, स्टेशन पे जो लोग भरे होते हैं उसको क्राउड कहते हैं। क्राउड के बीच देयर वाज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स के ग्रुप थे। यंगस्टर्स हु वर ऑन बोर्ड फॉर वेकेशन, यंगस्टर्स थे, जवान लोग थे, एक फ्रेंड्स के ग्रुप थे। हु वर ऑन बोर्ड फॉर वेकेशन, वो वेकेशन जाने वाले थे। बोर्ड मतलब सवार होके जाने वाले हैं, उसको बोर्ड कहते हैं। तो वेकेशन पे जाने वाले थे। इट वाज ए बिजी स्टेशन, स्टेशन कैसा था? बिजी था, बिकॉज क्राउड बहुत ज़्यादा था, बहुत लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन के, तो बिजी स्टेशन था। विद जूस शॉप, मोबाइल रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी एंड टी स्टॉल्स, न्यूज़पेपर शॉप, रेस्टोरेंट्स एट्सेट्रा।
मतलब वो सब जितना सारा शॉप होता है, मकान होता है, रेस्टोरेंट्स होता है, सब था उस स्टेशन पे, इसलिए बहुत बिजी स्टेशन था। द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द ट्रेन वाज मेड। अनाउंसमेंट जब अनाउंस किया गया, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग मतलब बारे में, किसके बारे में? रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के अराइवल के बारे में, ट्रेन के पहुंचने के बारे में जो अनाउंस किया गया था। एवरीवन प्रिपेयर्ड टू गेट इनटू द ट्रेन टू देयर अप्रोप्रिएट प्लेसेस। तब सब लोग क्या कर रहे थे? प्रिपरेशन ले रहे थे, जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। टू गेट इनटू द ट्रेन, ट्रेन में उठने की तैयारी कर रहे थे। टू देयर अप्रोप्रिएट प्लेसेस, कि जाके अपने प्लेस पे, अपने जो रिजर्व सीट है उस पे बैठे। तो उसका मीनिंग्स कैसा हुआ? द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के अराइवल के मतलब आने की जब अनाउंस किया गया स्टेशन में, जैसे ट्रेन आने का अनाउंस किया जाता है, जब किया गया, वॉज मेड मतलब जब किया गया। एवरीवन प्रिपेयर टू गेट इनटू द ट्रेन, सब लोग तैयारी कर रहे थे ट्रेन में उठने की। टू देयर अप्रोप्रिएट प्लेसेस, ट्रेन में उठ के अपने प्लेस पे, अपने सीट पे बैठने की। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड लाउड नॉइज, वो फ्रेंड्स के ग्रुप क्या थे? बहुत लाउड नॉइज किए थे, बहुत चिल्ला रहे थे। ऐसे होते हैं तो फ्रेंड्स लोग होते हैं एक साथ तो चिल्लाते ही। टू वेलकम द ट्रेन, ट्रेन आने की खुशी में वेलकम कर रहे थे, चीख मार रहे थे। एज इट एंटर्ड द स्टेशन, जब ट्रेन स्टेशन पे एंटर हो गया, आ गया। दे रैन टू गेट देयर रिजर्व सीट्स, दे रैन वो भागे, किस किस लिए? टू गेट देयर रिजर्व सीट, अपने रिजर्व सीट में बैठने के लिए। बिफोर एनी वन कुड गेट इन टू द ट्रेन, कोई भी आदमी ट्रेन में उठने से पहले वो लोग भागकर अपने रिजर्व सीट में बैठने के लिए ट्रेन में उठ गए। द एम्प्टी सीट्स वेयर फिल्ड, अब जो खाली सीट था वो फिल हो गया, भर गया। द एम्प्टी सीट्स वेयर फिल्ड एंड द ट्रेन विशल टू मूव, अब ट्रेन क्या कर रहा है? विशल मतलब ट्रेन हॉर्न बजा रहा है। टू मूव, ट्रेन अब उसका टाइम हो गया जाने का, इसलिए हॉर्न दे रहा है। ट्रेन जाने से पहले जो हॉर्न मारता है उसे विशल कहा जाता है, टू मूव, मूव करने के लिए। An old man with a young boy aged around 15 years came running to catch the train. An old man, एक बुढ़ा आदमी, एक ओल्ड मैन, बुढ़ा आदमी, विद a young boy, उसके साथ एक यंग बॉय था। एज्ड कितना था? एज अराउंड 15 ईयर्स, 15 साल का एक यंग बॉयज के साथ एक बुढ़ा आदमी। केम रनिंग दौड़ के आ रहे थे। कैसा यूज हुआ है? दौड़ के आ रहे थे मतलब केम रनिंग। टू कैच द ट्रेन, किस लिए? ट्रेन को पकड़ने के लिए। दे एंटर द ट्रेन, आके वो क्या हो गए? एंटर द ट्रेन, ट्रेन में उठ गए। एंड द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव, एंड ट्रेन क्या हो गया? चलने लगा, चलने लगा। ट्रेन स्टार्टेड टू मूव, ट्रेन चलने लगा। दे हैड देयर सीट्स जस्ट एडजेसेंट टू द फ्रेंड्स ग्रुप, उनके सीट कहाँ था? दे हैड, उनके सीट था जस्ट एडजेसेंट टू द फ्रेंड्स ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप के पास का जो सीट है, एडजेसेंट सीट, वही उन लोगों का सीट था। तो द यंग बॉय वॉज सो सरप्राइज टू सी एवरीथिंग, यंग बॉय जो साथ में था बुढ़े आदमी के साथ 15 ईयर्स का, वो सब देख के बहुत सरप्राइज हो रहा था, बहुत खुशी उसको लग रहा था, अचानक लग रहा था सब कुछ देख। ही एक्लेम्ड एट हिज फादर, उसने अपने फादर को कहा, डैड द ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन जा रहा है। एंड द थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स, जितने सारे चीज़ है बाहर वो मूविंग बैकवर्ड्स, वो पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसा मतलब एक क्वेश्चन पूछा डैड को, जो बच्चे पूछते हैं हर रोज कि गाड़ी में जब जाते हैं तो गाड़ी तो सामने जा रहा है, तो बाहर में जितनी सारी चीज़ें वो पीछे क्यों जा रहे हैं दौड़ के? तो हिज फादर स्माइल्ड, उसके बाप ने क्या किया? फादर स्माइल किए। नोटेड हिज हेड मतलब हेड को ऐसे नोट करके स्माइल किया। एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग फास्ट, जब ट्रेन और भी स्पीड से जाने लगा, स्टार्टेड मूविंग और भी स्पीड से जाने लगा। द यंग बॉय अगेन स्क्रीम्ड, उस यंग बॉय ने फिर क्या किया? चीखा, चीख के डैड को पूछा, डैड द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर एंड रन बैकवर्ड वेरी फास्ट, कि डैड देखो द ट्रीज, जितने सारे प्लांट्स हैं, जितने सारे ट्रीज है वो ग्रीन इन कलर, सब ग्रीन हो गए कलर में। एंड रन बैकवर्ड वेरी फास्ट, एंड बहुत स्पीड से पीछे की तरफ भाग रहा है सब चीज़। हिज फादर सेड यस डियर एंड स्माइल्ड, तो पापा ने क्या कहा? हाँ डियर, एंड स्माइल किया। जस्ट लाइक ए किड, एक बच्चे की तरफ। वो 15 ईयर्स का यंग था, लेकिन एक बच्चे की तरफ वो सब पूछ रहा है।
ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग, सब कुछ वो एक बच्चे की तरफ देख रहा था, विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड हैप्पीनेस, मतलब इतना खुशी से देख रहा था, सरप्राइजिंग वे से देख रहा था, इतना खुशी लग रहा है कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा, ऐसे लग रहा है देख के। लोडेड विथ थॉर्न्स ऑफ सरप्राइज, मतलब पूरा देख के सरप्राइज हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ए फ्रूट सेलर पास सेलिंग एप्पल्स, ए फ्रूट सेलर एक फल बेचने वाला पास हुआ, सेलिंग एप्पल्स, एप्पल बेचते हुए, एंड ऑरेंज, एप्पल एंड ऑरेंज को बेचते हुए पास हुआ। द यंग बॉय आस्क्ड हिज डैड, यंग बॉय ने अपने पापा को पूछा, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल्स, मैं एप्पल खाना चाहता हूँ, मैं एप्पल खाना चाहता हूँ। हिज फादर बॉट हिम एप्पल्स, उसके फादर ने क्या किया, एप्पल लाके दिया उसको। ही सेड, उसने पूछा, ओ एप्पल लुक्स सो स्वीट, एप्पल को देख के सो स्वीट दिख रहा है, बहुत मज़ेदार दिख रहा है, देन इट्स टेस्ट, उसके खाने में जितना टेस्ट है उससे ज़्यादा उसको देखने में मज़ा लग रहा है। आई लव दिस कलर, मैं उस कलर को लव करता हूँ। ऐसे वो बच्चा कह रहा है, बच्चा नहीं तो वो 15 ईयर्स का यंग है, लेकिन बच्चे की तरफ बात कर रहा है। द ग्रुप वॉज वॉचिंग, फ्रेंड्स के ग्रुप जो थे वॉज वॉचिंग, वो देख रहे थे, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस बॉय, वो बॉय क्या क्या कर रहा है वो सब देख रहे थे। एंड आस्क द बॉयज फादर, एंड बॉयज उस बच्चे के बाप को पूछा, किसने पूछा, ग्रुप वाले ने पूछा, फ्रेंड्स के ग्रुप ने, इज योर सन हैविंग एनी प्रॉब्लम, इज योर सन हैविंग एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, किस लिए वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वाई इज ही बिहेविंग वेरी डिफरेंटली, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो आप 15 साल का बच्चा है, यंग बच्चा है, लेकिन छोटे किड्स की तरफ बिहेव क्यों कर रहा है, क्या तुम्हारे बेटे को कोई प्रॉब्लम है, इज योर सन हैविंग एनी प्रॉब्लम। ए फ्रेंड फ्रॉम द ग्रुप, ग्रुप में से एक फ्रेंड ने क्या कर दिया, मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक बना दिया, एंड शाउटेड, एंड चिल्लाने लगा, हिज सन इज मेड, आई थिंक, कि मुझे लगता है उसके बेटे पागल है, मुझे लगता है उसके बेटे मैड है, पागल है। फ्रेंड के बीच में से एक फ्रेंड ने उस बच्चे की मजाक बना दिया। द फादर ऑफ द यंग बॉय, उस यंग बॉय के फादर अब क्या किए, विथ पेशेंस, पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, रिप्लाइड, रिप्लाई किया टू द फ्रेंड ग्रुप को रिप्लाई किया, माई सन वॉज बॉर्न ब्लाइंड, मेरे बेटे का जन्म कैसा हुआ था, अंधा, अंधा जन्म हुआ था मेरे बेटे का। ओनली ए फ्यू डेज बिफोर, ओनली ए फ्यू डेज बिफोर, सिर्फ थोड़े ही दिन पहले, कुछ दिन पहले, मतलब आज से कुछ ही दिन पहले, ही वॉज ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन किया गया, एंड गॉट द विजन, एंड उसको देखने की जो शक्ति है उसे मिला, मतलब उसका जो अंधा था, ऑपरेट करके, ऑपरेशन करके फिर उसको देखने की शक्ति, आँख दिया गया, अब वो नए चीज़ देख रहा है। ही इज़ सीइंग, ही इज़ सीइंग, वो देख रहा है वेरियस थिंग्स, बहुत सारे चीज़ें, इन हिज लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम वो बहुत सारे चीज़ें देख रहा है, क्योंकि वो अंधा था, एंड कुछ ही दिन पहले उसको अपने देखने का जो शक्ति है, आइज़ है, आँख है, उसको मिला। द यंग फ्रेंड्स अब क्या हो गए, द यंग फ्रेंड्स बिकेम वेरी क्वाइट, चुप हो गए, शांत हो गए बातें सुनकर। अपोलोजाइज टू हिज फादर एंड सन, एंड माफ़ी मांगे उस फादर एंड सन से, माफ़ी मांगे। सो थिंक बिफोर यू स्पीक, मॉरल ये है, थिंक बिफोर यू स्पीक, कुछ बात करने से पहले सोच लिया करो कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या कोई रीज़न है उस बात करने के लिए। अगर सोच के बात करोगे तो माफ़ी नहीं मांगना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोगों के मजाक ऐसे ही बना देते हैं बिना सोचे समझे बात करके। सो बात करने से पहले सोच लिया करो कि कैसा बात कर रहे हैं। तो यही स्टोरी था, स्टोरी बहुत ईजी है, लेकिन आपको क्या करना है, मैं ऐसे ईजी स्टोरीज लेके आ रहा हूँ इसलिए कि आप उसका पढ़ के खुद समझने की कोशिश करें। जब आप खुद समझ लेंगे एक स्टोरी को, तब जाके आपका लैंग्वेज इम्प्रूव होने लगेगा, क्योंकि स्टोरीज पे सब कुछ है, मैंने पहले ही बता दिया। सेंटेंस भी है, सेंटेंस जब मिलेगा तो वर्ड्स तो ज़रूर है, क्योंकि वर्ड्स का मतलब वर्ड्स मिलके ही सेंटेंस बनता है, तो वर्ड्स भी हो जाएगा, मतलब वोकेबुलरी आपका स्ट्रांगली इम्प्रूव हो जाएगा, सेंटेंस भी हो जाएगा, फिर आपका रीडिंग भी हो जाएगा, समझना भी हो जाएगा, लिसनिंग तो हो ही जाएगा। सो ऐसे ही इम्प्रूव करते रहे, डेली बेसिस पे आप स्टोरीज़ को देखते रहे, पढ़ते रहे, जहाँ भी स्टोरीज़ मिले आपको, सिर्फ यही नहीं, सुनते रहे, देखते रहे, पढ़ते रहे, बुक्स मिले तो बुक्स में पढ़ते रहे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंड क्या करें, न्यूज़ भी देखे तो इंग्लिश न्यूज़ सुने, मूवी भी देखे तो इंग्लिश मूवी देखे,
कुछ भी मतलब ड्रामा, सीरियल कुछ भी देखें तो इंग्लिश में देखने की कोशिश करें, ऐसे जाके आपका इंग्लिश डेवलप होगा। तो हम नए स्टोरीज़ अगले फिर लेके आएँगे आपके लिए, तो आप हमेशा स्टोरीज़ को देखते रहें एंड रहें हमारे साथ। एंड क्या करें, उस चैनल को अगर अच्छे लगे वीडियोज़ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें, ताकि हम जब फिर नए स्टोरी लेके आए तो आपको नोटिफ़ाई करे कि क्या स्टोरी आया है एंड आप उसको कंसिस्टेंटली मतलब देखने की कोशिश करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। थैंक यू।